वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर्स के टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है स्टूडेंट्स वो है फिनोल्स और अल्कोहल्स की एसिडिटी को यहाँ कंपेयर करेंगे। इसके अंदर अल्कोहल्स की अगर हम एसिडिटी देखें स्टूडेंट्स तो वो रेंज आ रही है 10⁻16 टू 10⁻18 जो कि बहुत कम है। जितना ज़्यादा के की वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा वो एसिडिटी शो करता है, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू आप देखो 10⁻8 टू 10⁻10 है। ये वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिटी भी फिनोल्स की ज़्यादा है। ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है वो बनता है, ठीक है, वाटर के साथ। और अगर हम यहाँ फिनोल्स की एसिडिटी को कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू फिनोल। इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करोगे? अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो यहाँ पर फिनोल बनेगा और NaHCO3 बनेगा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब कि फिनोल्स जो हैं वो बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स को डीकम्पोज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व नहीं करने देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर फिनोल जो है वापस फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर क्या हैं, उनके सॉल्ट्स जो हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनोल से। अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे स्टूडेंट्स फिनोल्स का एसिडिक करेक्टर अगर हम देखें और अल्कोहल्स का एसिडिक करेक्टर देखें। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से अभी यहाँ पर बन के आ रहे हैं कि फिनोल की एसिडिटी को आप एक्सप्लेन करोगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना शुरू करो। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स मूव करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई तो डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर गेन हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। ये मूव करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए और डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करेगा नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे को थर्ड स्ट्रक्चर मिल गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से जाके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। फोर्थ स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना दिया और डबल बॉन्ड जो है वो वापस ऑक्सीजन के पास रिटर्न हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बैलेंस होके लोन पेयर जो है रिटर्न हो जाएगा। OH की फॉर्म में यहाँ पे फिनोल जो है आपको फिर स्ट्रक्चर में दोबारा मिल गया है। तो आपने यहाँ पर 1 to 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं देखे। अब फिनोल अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में की जाए तो हमें H3O पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ पर वाटर में ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो अटैक करता है H पॉजिटिव को, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और O पर रह जाता है नेगेटिव चार्ज जो कि फिनॉक्साइड आयन है। अगर हम फिनॉक्साइड आयन के अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि फिनोल की एसिडिटी तो तभी प्रूव होगी जब वो H पॉजिटिव को यहाँ से लूज़ करेगा और फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। तो फिनॉक्साइड आयन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम फिनॉक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स देखते हैं स्टूडेंट्स तो उसके अंदर 6 to 10 स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर बनाओगे। इसमें फिनॉक्साइड आयन के जब लोन पेयर यहाँ से मूव करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई, यहाँ से डबल बॉन्ड मूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाएगा 8 स्ट्रक्चर में और नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा 9 स्ट्रक्चर में और 10 स्ट्रक्चर में वापसी में ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर आके नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमने 6 to 10 स्ट्रक्चर्स में क्या देखा कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और बेंजीन रिंग पर भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एक ही चार्ज पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट है, जबकि फिनोल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन जो है वो हो रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में। चार्ज सेपरेशन हमेशा अनस्टेबलाइज करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो चार्ज सेपरेशन इसमें नहीं हो रहा है, इसी वजह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है।
ये हुआ पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न जो है आप याद रखें, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो भी अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, इसी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर H पॉजिटिव हमें मिलता है और इसकी एसिडिक कैरेक्टर को आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। अगर हम इसकी अल्कोहल से अब यहाँ पर रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल्स के अंदर कोई भी एल्कोक्साइड आयन जब बनेगा तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर R ग्रुप जो लगा हुआ है वो प्लस आई इफ़ेक्ट शो कर रहा है और इस नेगेटिव चार्ज पर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई करके इस एल्कोक्साइड आयन को बहुत अनस्टेबल बनाएगा। इसका मतलब है कि अल्कोहल पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है तो वो एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा और H पॉजिटिव नहीं रिलीज़ करेगा तो अल्कोहल्स हो गए कम एसिडिक देन फिनोल। तो इस तरीके से आप फिनोल और अल्कोहल की एसिडिटी को विद एक्सप्लेनेशन एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स वो है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। हमारे को दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। फिनोल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। अगर हम ये देख रहे हैं चीज़, फिनोल से जब फिनॉक्साइड आयन बनेगा, पूरी यहाँ बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज जो रोटेट कर रहा है उस नेगेटिव चार्ज को अगर वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का और इस वजह से स्टेबलाइजेशन आएगा फिनॉक्साइड आयन में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है नाइट्रो, साइनो या हैलाइड कोई भी अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो वो विद रिस्पेक्ट टू फिनॉक्साइड आयन उसको स्टेबलाइज करेंगे, जिससे कि H पॉजिटिव रिलीज़ होना यहाँ से और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लिया हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर कैसे इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर दो तरह के इफ़ेक्ट्स काम करेंगे स्टूडेंट्स, -R और -I इफ़ेक्ट। -R इफ़ेक्ट आपको पता है यहाँ पर क्या शो करता है, नेगेटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर कंजुगेशन का डबल बॉन्ड जो है आके डोनेट करता है, ठीक है। तो ये -R इफ़ेक्ट है और इसके अंदर आप देख रहे हो जैसे ही नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ किया तो बेंजीन रिंग पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएगा और कंजुगेशन से डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ विड्रॉ हो जाएगा, जिससे कि H पॉजिटिव का रिलीज़ अब यहाँ से और भी ज़्यादा आसान हो गया। समझ गए ये है -R इफ़ेक्ट। तो -R इफ़ेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग है ओवर -I इफ़ेक्ट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर -R इफ़ेक्ट काम करता है। नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हो तो नाइट्रोफिनोल्स जो है वो फिनोल से बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। नाइट्रो ग्रुप जितने ज़्यादा अटैच होते हैं उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर नाइट्रो ग्रुप हमारा पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ गया है। टू कंपेयर द एसिडिटी बिटवीन पैरा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर क्योंकि यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन OH का और नाइट्रो के ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इस H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो कम एसिडिक करेक्टर शो करेगा इन कंपैरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो है मेटा नाइट्रोफिनोल। अगर हम कंपेयर करें मेटा नाइट्रोफिनोल को अब इसके साथ में, तो मेटा नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है -I इफ़ेक्ट जो है वो काम कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप जब मेटा पोजीशन पर होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा OH बॉन्ड से बाय द वीकर -I इफ़ेक्ट। यहाँ पर -I इफ़ेक्ट की वजह से जो है ये अपनी एसिडिटी को शो करता है।
ठीक है। माइनस आर इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा होने से काम नहीं करता है। वो इसीलिए नहीं करता है स्टूडेंट्स की जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो मेटा पोजीशन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, तो इस वजह से माइनस आर इफेक्ट जो है वो मेटा पोजीशन पर काम नहीं करता। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्जेस आते हैं। आपने देखा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हुए मेटा पोजीशन पर कोई भी नेगेटिव चार्ज जो है वो नहीं आया है। ठीक है। डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे कि NH2OH OR या R ग्रुप अगर फिनोल के साथ में अटैच है बेंजीन रिंग पर, तो वो एसिडिटी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिक्रीज़ करते हैं। एसिडिटी को डिक्रीज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं मिथॉक्सीफिनोल्स का। तो इन एग्जांपल्स के अंदर आप देखें, इसके अंदर ऑर्थो और पैरा मिथॉक्सीफिनोल जब हमने एग्जांपल लिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है कार्बन से ज़्यादा, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन OCH3 में जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है क्योंकि OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा। और दूसरा यहाँ पर ये क्या करेगा, लोन पेयर जो है यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ से मूव करने के बाद में उस कार्बन आइटम पर चला जाएगा जिसके पास OH है। ठीक है, तो ओवरऑल O और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स इसने पुश किए हैं उस वजह से OH की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। H पॉजिटिव का रिलीज़ क्या हो जाएगा और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि एक रीज़न और भी है स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव को और टाइटली होल्ड करके रखेगा और इस वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशंस पर अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं तो वो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों की वजह से यहाँ पर एसिडिटी को कम शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर मेटा पोजीशन पर OCH3 ग्रुप अटैच है तो ये किस तरह से एसिडिटी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर OCH3 मेटा पोजीशन पर है तो हम जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये प्लस आर इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। यहाँ पर केवल ये माइनस आई इफेक्ट से ही स्टूडेंट्स अपनी एसिडिटी को शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिथॉक्सीफिनोल्स के एसिडिटी को कंपेयर किया स्टूडेंट्स। हम एमाइनोफिनोल्स की एसिडिटी को भी इसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये पढ़ना है स्टूडेंट्स कि अगर हम एसिडिटी कंपेयर करें, मेटा मिथॉक्सीफिनोल, मेटा एमाइनोफिनोल और फिनोल की एसिडिटी को आपस में कंपेयर करें तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि माइनस आई इफेक्ट OCH3 ग्रुप के अंदर ज़्यादा काम करेगा देन मेटा पोजीशन पर एमाइनो ग्रुप अगर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि मिथॉक्सी में OCH3 ग्रुप है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग पर, तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होगा यहाँ पर इन कंपैरिजन टू एमाइनो ग्रुप जिसके अंदर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है टू द बेंजीन रिंग। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, इसी वजह से एसिडिटी जो है मेटा मिथॉक्सीफिनोल की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मेटा एमाइनोफिनोल देन फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है स्टूडेंट्स वो है कि अगर हमें कंपेयर करना है मेटामिथॉक्सीफिनोल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल और पैरामिथॉक्सीफिनोल, यहाँ पर तो सेम ही लिया है फिनोल के साथ में OCH3 ग्रुप, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो तीनों जगह डिफरेंट की है मेटा, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ पर असल में होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो हमारे पास में 3 तरह की पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। फिनोल में OH ग्रुप के अंदर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रेजेंट है जहाँ पर वो भी पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर OCH3 में ऑक्सीजन का लोन पेयर जिसमें प्रेजेंट है वो पी ऑर्बिटल और बेंजीन का पी ऑर्बिटल। तो ये तीनों पी ऑर्बिटल्स एक प्लेन में जो है वो आने मुश्किल हो जाते हैं। इस वजह से OCH3 में ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल जिसमें प्रेजेंट है लोन पेयर वो थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाता है और इस वजह से यहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पर थोड़ा सा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को OH बॉन्ड में डिक्रीज करेगा।
OH बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H पॉजिटिव का रिलीज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, और इस वजह से ऑर्थो जो हैं मिथॉक्सीफिनोल्स वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे पैरामिथॉक्सीफिनोल्स से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। मेटामिथॉक्सीफिनोल तो हम यहाँ पर ऑलरेडी बता ही चुके हैं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि -I इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर हेलोजन जो है वो अलग ले लें स्टूडेंट्स, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, तो अभी मैंने बताया कि फ्लोरोफिनोल्स जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। अब वो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, ऑर्थोफिनोल जो है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, इसके अंदर ये सबसे वीकेस्ट एसिड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन के साथ में सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो एसिडिटी यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी, H पॉजिटिव का रिलीज जो है सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज सब्स्टिट्यूएंट्स की एसिडिटी फिनोल पर कैसे इफेक्ट करेगी, फिनोल्स अल्कोहल्स की एसिडिटी, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी, इन सबको आपस में कंपेयर करें और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय। इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा, यहाँ पर -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा काम करेगा, तो इसकी एसिडिटी भी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि -I इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है विद डिस्टेंस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर हेलोजन जो है वो अलग ले लें स्टूडेंट्स, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, तो अभी मैंने बताया कि फ्लोरोफिनोल्स जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। अब वो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, ऑर्थोफिनोल जो है ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, इसके अंदर ये सबसे वीकेस्ट एसिड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हाइड्रोजन के साथ में सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो एसिडिटी यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी, H पॉजिटिव का रिलीज जो है सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज सब्स्टिट्यूएंट्स की एसिडिटी फिनोल पर कैसे इफेक्ट करेगी, फिनोल्स अल्कोहल्स की एसिडिटी, फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी, इन सबको आपस में कंपेयर करें और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।